आप सभी एक बहुत ही अनुपम दृश्य देख रहे हैं। ये बिहार में बोधगया में निरंजना नदी के किनारे स्थित महाबोधि मंदिर है। महाबोधि मंदिर परिसर है। वर्ष 2002 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आइए आज इसके बारे में काफ़ी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं। बिहार में संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, और ये वो जगह है जिसके कारण से बिहार को लैंड ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान की भूमि कहा जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र और सबसे पूजनीय केंद्र है ये वही स्थान है जहां पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 531 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे। उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या की, 6 साल कठोर तपस्या की और ज्ञान यहां प्राप्त हुआ। मेरा भी सौभाग्य हुआ है, मैं 2022 में जो है इस स्थल पे गया था और यहाँ पर एक वज्रासन ज्ञान स्थली है, साथ ही बोधि वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत ही बहुत सुखद अनुभव था यहाँ पे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मैंने इसको पूरा कवर किया था, शूट भी किया है वहाँ पे। आप लोगों को वीडियो देख सकते हैं मेरा बोधगया का। भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत तो पूरा का पूरा वीडियो आपको मिलेगा। तो महाबोधि मंदिर का इतिहास के बारे में यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूं कि ये मंदिर बना कैसे और इसको लेकर के क्या इतिहास है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। देखिए कितना भव्य मंदिर है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही भव्य। और टूरिज्म, मतलब आप सोच नहीं सकते, बिहार टूरिज्म का वरदान है ये। बहुत विदेशी आते हैं यहाँ पे। अभी वियतनाम के राष्ट्रपति भी यहीं पर पहुंचे थे, हाल ही में चर्चा में था, काफी चर्चा में था बिहार दौरा। और यहाँ पे बोधगया में एक इस तरीके से विश्व में जहाँ जहाँ भी बौद्ध धर्म है उन देशों के द्वारा वहाँ पर नए नए मंदिर, बहुत सारे टेम्पल बनाए गए हैं और बहुत विदेशी निवेश भी आता है बड़े स्तर का। तो एक सांस्कृतिक केंद्र के साथ साथ एक जो मंदिर टेम्पल इकोनॉमी है वो भी डेवलप हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज, इसका इतिहास आज से 2500 वर्ष से अधिक ज़्यादा पुराना है और कई चरणों में विकसित हुआ। आप सभी सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व मगध साम्राज्य का क्षेत्र है ये, मगध वाला रीजन है ये। मगध प्रमंडल पड़ता है आपका, बोधगया गया वाला क्षेत्र यहीं पर है। तो भगवान बुद्ध का जब महानिर्वाण हुआ उसके 250 वर्ष बाद मौर्य सम्राट के द्वारा, अशोक के द्वारा बोधगया की यात्रा की गई। और इस यात्रा पे इन्होंने, यहाँ पर पहले एक साधारण स्तूप था और स्मारक था। तो यहाँ पहले मंदिर का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था, एक साधारण स्तूप के तौर पे, एक स्मारक के तौर पे। और जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनका जो ध्यान स्थल था उसको चिन्हित करने के लिए एक वज्रासन की स्थापना भी करवाई गई यहीं पर। ठीक है, वज्रासन की स्थापना भी यहीं पर करवाई गई। किसके द्वारा किया गया? सम्राट अशोक के द्वारा। इसके बाद 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग राजवंश के दौरान मंदिर के चारों तरफ उत्कृष्ट बलुआ पत्थरों की नक्काशीदार रेलिंग, वेदिका लगाई गई। इसमें जो चारों तरफ रेलिंग बनी हुई है ना, ये आप देख रहे हैं, इस मंदिर के चारों तरफ एक वेदिका बनी हुई है, रेलिंग बनी हुई है। ये शुंग राजवंश के शासकों ने करवाया। इसके बाद आज वर्तमान में आप देखिए तो यूनेस्को के द्वारा सन 2000 में इसको ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, वास्तुकला के महत्व को देखते हुए वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, विश्व विरासत स्थल के तौर पे है। स्थापत्य कला की बात करें तो मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 160 फीट ऊंचा है। भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट मिसाल है, लगभग 50 मीटर हाइट है इसकी। मंदिर परिसर में पवित्र महाबोधि मंदिर है। महाबोधि, यहाँ पे बोधि वृक्ष है, इस मंदिर का नाम महाबोधि है, यहाँ पे बोधि वृक्ष है। और लाल बलुआ पत्थर से वज्रासन स्थल, जिसको हम हीरा संघासन कहते हैं, उसी स्थान पर बुद्ध ने ध्यान लगाया था, वज्रासन ज्ञान स्थली पे। पूरे मंदिर का जो प्रशासन है, महाबोधगया मंदिर प्रबंधन समिति है पूरी की पूरी, जिसको BTMC कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग, हिंदू सदस्य लोग, सब रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। तो गुप्त काल, जो आप समझिए, आज जो गुप्त काल में हम बहुत सारे मंदिरों की बात करते हैं, गुप्त काल में बहुत सारे मंदिर बने थे जिनको हम नागर कला शैली की बात करते हैं। बहुत सारे विदेशी यात्री जो आपके आए हैं, फायान आया 5वीं सदी में, ह्वेनसांग आया 7वीं सदी में। जब इन्होंने भारत में अपनी यात्रा की तो उन्होंने इस मंदिर का, बोधि वृक्ष का, यहाँ के जीवंत बौद्ध परिवेश के बारे में विस्तृत काफी कुछ लिखा है। आप सभी जानते हैं
मतलब ये जो भव्य रूप इसको मिला गुप्त काल में मिला। सम्राट के द्वारा स्तूप, सम्राट अशोक के द्वारा स्तूप के तौर पे और अवशेष के तौर पे यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट किया गया। शुंग काल ने वेदिका बनाई और गुप्त काल ने इसको ये रूप प्रदान किया। आप सभी जानते हैं 13वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गौरी और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके साथ बख्तियार खिलजी, तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने हमला किया और उसने पूरे, केवल बोध गया वाली बात नहीं है, नालंदा हर जगह जहां जहां वो पहुंचा उसने बौद्ध धर्म के, मतलब पूरी तरीके से इस पूरे मंदिर को उसने ध्वस्त करने की कोशिश की। पूरे मंदिर को मिट्टी से पाट दिया उसने। नालंदा विश्वविद्यालय में पूरी लाइब्रेरी और पूरी यूनिवर्सिटी खत्म कर दी उसने। इस पूरे मंदिर को गाद में दबा दिया गया था। बाद में इसको जाके ब्रिटिश काल में 19वीं शताब्दी में 1880 के दशक में ब्रिटिश पुरातत्व सर अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में आप जानते हैं और सर जोसेफ डेविड वेगलर, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम और जोसेफ डेविड वेगलर, ये इन्होंने जो है बौद्ध राजाओं के, म्यांमार में जो बौद्ध राजा थे उनके सहयोग से इस मंदिर का उत्खनन कराया, जीर्णोद्धार कराया, पुनर्निर्माण करवाया। पाल काल की बुद्ध की विशाल सोने की परत वाली मूर्ति इसी गर्भगृह में पुनः स्थापित कराई। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर एक तरीके से स्थापत्य कला में देखा जाए तो भारतीय और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे बर्मा, थाईलैंड, इन मंदिरों में जिस तरीके से मंदिर बनते हैं उस तरीके की मंदिर स्थापत्य कला यहाँ पे देखने को मिलती है। मंदिर का जो केंद्रीय पूरा का पूरा ये आप देख रहे हैं जो शिखर है आपका, पिरामिड नुमा शिखर है आपका, लगभग 50 से 60 या 55 फीट ऊंचा है आपका, 160 फीट ऊंचाई है इसकी, 50 से 55 मीटर। इसके शीर्ष पे आमलक है, ये आप देख रहे हैं, ये पवित्र स्थान होता है आमलक। ऊपर छत्र बना हुआ है जो नागर कला शैली में जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, धर्म की संप्रभुता का प्रतीक है। पंचायतन शैली पर बनाया गया है, पंचायतन शैली पर, ठीक है, अपने आप में बहुत ही भव्य आपका जो है ये देखने को मिलता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर मिट्टी और गारे पर बेहतरीन नक्काशी की गई है, महात्मा बुद्ध की आकृतियां बनाई गई हैं, ज्यामितीय डिजाइन बनाए गए हैं बहुत सारे। मंदिर को घेरने वाली पत्थर की रेलिंग 2 भाग में बनी हुई है। एक शुंग काल में प्राचीन बलुआ पत्थर से बनाई गई जिसमें देवी लक्ष्मी और सूर्यदेव के चित्र बने हुए हैं। फिर गुप्त काल में ग्रेनाइट की रेलिंग बनाई गई। तो 2 प्रकार की रेलिंग है यहाँ पर, वेदिका जिसे हम कहते हैं। स्तूप और गरुड़ की आकृतियां बनाई गई। जो इसकी मूल रेलिंग है वो अभी कलकत्ता संग्रहालय में रखी हुई है आपकी। तो महाबोधि परिसर के अंदर बहुत पवित्र स्थल है। एक तो बुद्ध के ज्ञानोदय की चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसके अलावा गर्भगृह है। गर्भगृह पे 5 फीट ऊंची काले पत्थर की निर्मित और सोने की परत चढ़ी हुई भगवान बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति स्थापित है, जिसमें बुद्ध जो है भूमि स्पर्श मुद्रा पे है, भूमि स्पर्श में, जिसमें भूमि को छू रहे हैं, विराजमान है। ज्ञान की प्राप्ति के क्षण के साक्षी होने का प्रतीक वज्रासन ज्ञान स्थली है यहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे। भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध की है। जब वो ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पर थे और जब कभी भी काम वासना या मार देवी उन्हें प्रभावित करती थी तो बुद्ध को धरती को साक्षी मानते थे वे, अपनी पवित्रता के प्रतीक के तौर पे। तो गर्भगृह में भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा पर जो है विराजमान मूर्ति है। पवित्र बोधि वृक्ष है यहाँ पर। मुख्य मंदिर के ठीक पीछे पीपल का वृक्ष है, मूल वृक्ष का ही वंशज है। इतिहास के अनुसार सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा इसी बोधि वृक्ष को लेकर के अनुराधापुर गई थी, श्रीलंका गई थी। और कहते हैं कि जब मूल वृक्ष बाद में शशांक के द्वारा खत्म कर दिया गया, बंगाल के गौड़ वंश का शासक था शशांक, उसने नष्ट कर दिया, तो श्रीलंका से वृक्ष लेकर के आया गया और पुनः रोपित किया गया। 4थी पीढ़ी का वृक्ष है, बोधि वृक्ष है ये, 4थी पीढ़ी का। हीरा सिंहासन जिसको डायमंड थ्रोन कहते हैं, वज्रासन ज्ञान स्थली है। बोधि वृक्ष और मुख्य मंदिर के बीच में लाल बलुआ पत्थर का एक चबूतरा है जिसे सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व स्थापित किया था। इसे ब्रह्मांड का नाभि स्थल माना जाता है जहां बुद्ध ने अंतिम सत्य की खोज की। यहीं पर अनिमेष लोचन चैत्य भी है आपका। मंदिर के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा मंदिर यह दर्शाता है जहां बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के बाद बिना पलक लगाए लगातार उसे निहारते रहे। 1 सप्ताह तक बोधि वृक्ष को कृतज्ञता पूर्वक निहारा, उसको बोलते हैं अनिमेष लोचन चैत्य। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो लगातार बोधि वृक्ष को निहारते रहे बिना पलक झपकाए।
उसी को अनिमेष लोचन चैत्य कहते हैं। आप लोग एक बार देखिएगा, मेरा बोधि के यहाँ का जो है वहाँ पर एक बोधि वृक्ष भी थे, छोटे से थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई भी हमें। और इस पूरे परिसर पे आपका चंक्रमण है, जिसको रत्न चंक्रमण कहते हैं। मंदिर के उत्तरी भाग में एक ऊंचा सा मंच है, जहां बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के दूसरे सप्ताह टहलते हुए ध्यान कर रहे थे, वॉकिंग मेडिटेशन किया। ऐसे मान्यता जहां जहां उनके कदम पड़े वहां कमल के फूल खिल गए, जिन्हें आज भी हम कमलों के रूप में वहां पे पद चिन्हों को उकेरा गया, वहां पे बने हुए हैं आपके, जिनको हम चंक्रमण कहते हैं, रत्न चंक्रमण कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मुचलिंद सरोवर है, परिसर के मध्य में एक पवित्र तालाब है। ऐसे मान्यता है कि जब बुद्ध ध्यान कर रहे थे, ध्यान के छठे सप्ताह के दौरान एक भीषण तूफान आया, बारिश आई। बुद्ध की रक्षा करने के लिए नागराज मुचलिंद अपने फन से उनके ऊपर छत्र तान दिया। तो मुचलिंद एक सर्प था आपका। मुचलिंद सरोवर अभी भी है वहां पे, मैंने दिखाया है, उस वीडियो में सब कुछ दिखाया है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये पूरा का पूरा पवित्र स्थल है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवस्थित हैं। बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर बड़ी मात्रा पे आते हैं, विश्व के बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर आते हैं। वर्तमान में जो है ये पवित्र स्थल का संचालन बोध गया प्रबंधन समिति BTMC के द्वारा किया जाता है। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 बना हुआ है। हिंदू और बौद्ध दोनों समुदायों के लोग इसके सदस्य होते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के आने वाले विचारकों, पर्यटकों, शांति की तलाश में आने वाले लोगों के ध्यान का एक वैश्विक केंद्र बन चुका है, ठीक है। तो ये आपका महाबोधि मंदिर बिहार का जो है गौरव है, संस्कृति का प्रतीक है, बौद्ध धर्म के लिए सबसे बड़ा पवित्र स्थलों में से एक है, ठीक है। इसके बारे में आप सभी को जानना है।